तो बताया गया था ना, क्या तो बताया गया था, चौथा तक बताया गया था। अच्छा, तीसरा तक बताया गया था। देखो चौथा कह रहा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कह रहा क्या, कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिला अगर हैं और कितने 5 पुरुष हैं, तो उस काम को जो है कसीदे वाला जो भी काम होगा उसको 4 दिन में समाप्त कर ले जाते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में, 3 दिन में। अगर मान लेते हैं महिलाओं की संख्या 3 हो जाती है और पुरुषों की संख्या 6 हो जाती है, तो जो काम 4 दिन में समाप्त होने वाला था वो 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए अकेली एक महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। अगर एक महिला को काम दे दिया जाए या एक पुरुष को एक काम दे दिया जाए तो एक दिन में कितना होता है, पूरा काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लगेगा उनको, ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है, हम लोग को जब ये पता चल जाएगा कि एक जो महिला है उसका एक दिन का काम कितना है और पुरुष का एक दिन का काम कितना है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो मान लीजिए कि पूरा काम को महिला जो है कितना दिन में कर सकती है, 1 दिन में कर सकती है, और पूरा काम को मान लेते हैं पुरुष जो है Y दिन में, क्योंकि दोनों का नहीं पता हम लोगों को है। तो चलिए मान लेते हैं, माना चौथा नंबर है, चौथा माना कि एक महिला इस काम को कितने दिन में, 1 दिन में कर सकती है। 1 दिन में अब देखिए एक महिला इस काम को 1 दिन में कर सकती है, तो 1 दिन में कितना करेगी, ध्यान से सोच बताइएगा। एक महिला इस काम को जो है, कौन से काम, कसीदे वाला काम को कितने दिन में कर सकती है, 1 दिन में कर सकती है। तो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1 दिन में कैसे करेगी, 1 दिन में कैसे कर लेगी, ये पूरा कामवा को समाप्त कर रही है 1 दिन में, नहीं 1/x 1 दिन का निकालना है ना, 1 दिन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पूरा काम वो कितने दिन में कर लेगी। मोबाइल जला लो, मोबाइल लाए हो कोई लोग, मोबाइल में टॉर्च जला दीजिए आप लोग। तब महिला का कै दिन का, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। पूरा काम को कर रहे थे कितने दिन में, पूरा काम को वो कर रही थी 1 दिन में, तो 1 दिन में कितना कर लेगी, 1/x करेगी। ये तो करेगी। ये तो किसका निकल गया, महिला का। अभी पुरुष का बाकी है। तो मान लीजिएगा इसी प्रकार, मान लीजिएगा माना कौन, पुरुष है ना, एक पुरुष इस काम को कितना दिन में कर लेता है, Y दिन में कर सकता है, Y दिन में कर सकता है। ठीक है। तो एक पुरुष इस काम को या Y दिन में कर सकता है, तो एक पुरुष जो है का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो हाँ, तब एक पुरुष का कितने दिन का, एक पुरुष का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। अब आते हैं हम लोग पहली स्थिति में। पहली स्थिति क्या कहा है वहां से देख लेते हैं। पहली स्थिति में क्या, कितना महिलाएं हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष 1 पुरुष। 4 दिन में करते हैं ना। देखो कितने, एक पुरुष 1 दिन में कितना काम करता है, सॉरी एक महिला 1 दिन में कितना काम करती है, तो 2 महिला कितना करेंगी, 2/x। 3 होते तो 3/x, 4 होते तो 4/x, ये तो होता। तो हम लोग, और दूसरा देखो एक पुरुष 1 दिन में कितना काम करता है और 2 पुरुष रहेंगे तो ऐसे तो होगा। और कुल मिला के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। वो भी तो 1 दिन का निकालेंगे ना हम लोग। जैसे 4 तो टोटल लग रहा था, लेकिन उसको भी 1 दिन का लगाएंगे हम लोग, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब देखो कितने हैं महिला, तो कितना हो जाएगा,
समझ में आ रहा ना? बराबर कितना, एक दिन का तो ये भी निकालना पड़ेगा ना। ये हो गया, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरा शर्त देख लेते हैं। दूसरी स्थिति जो कहा है, दूसरी स्थिति में क्या कहा है, कितने होते हैं? 3 महिलाएं और 6 पुरुष। हाँ, 3 महिलाएं। तो एक दिन का तो पता है एक महिला का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस और 1/3। ये हो गया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को हो तो बताइए। आधा क्वेश्चन यहीं तक साल जान लीजिए हो गया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो पीछे आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो अब यहाँ से देखो, बता देते हैं हम पूरा मान लेंगे, क्योंकि 1/x इसको किस में बदलना होगा आपको? क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है? नहीं है ना, तो इसको बदलना होगा उस रूप में। और उस रूप में बदलने के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको। तो मान लेंगे हम लोग क्या, हाँ 1 बराबर a मान लो, और 1 क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। इसको समीकरण मान लेते हैं और इसको 4। तब समीकरण नंबर 1 से, तब समीकरण नंबर 1 से देखो, जहाँ पे 2/x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 5b। और यहाँ पे क्या होगा, 1/4। ये होगा ना। और दूसरा देखो क्या है, समीकरण नंबर 2 से इसको मान लेते हैं क्या, 5। इसी प्रकार समीकरण नंबर कैसे, 2 में है ना, 2 से दूसरा वाला भी हल करना है ना, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 3a 6y बराबर 1/, अच्छा y लिख रहे हैं, 6b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कितना, 6। अब हमको a और b का मान निकालना है। a और b का मान कैसे निकालोगे? क्या इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ? नहीं मिल रहा है। तो आप या तो प्रतिस्थापन भी इससे हल करो, या तो गुणा भाग कराना पड़ेगा। 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 2 3 6 हो गया। अब 6, इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 5 में 3 से और समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके घटा देते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर कै में 5 में कैसे गुणा कराना है, 3 से व समीकरण नंबर कै में 2 से गुणा करके घटाने पर क्या करना है, सही से गुणा करा लीजिएगा। 5 है, देखो 5 है, ये कितने से गुणा कराया जा रहा है, 3 से। 3 दूना 6a और 3 5 15b और बराबर 1/4 होगा कि 3/4, क्योंकि गुणा तो दोनों पक्ष में होगा ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, 6a प्लस 6 दूना बराबर 1/2, हाँ 2/, क्या करना है, माइनस माइनस और माइनस, कैंसिल हो जाएगा ना। और 15 से 12 घटेगा तो, और देखो 3/4 है और घटाना है कितना, 2/3। तो 3 भी बराबर एलसीएम 12, 4 3 12 और 3 त्रिका 3 चौक 12 और 2 चौक 8। इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर 1/36 हो जाएगा। देखो 3 को भी लेकर चले गए ना, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 12 था, ये 3 गुणे में था तो यहाँ क्या हो गया, भाग। तो b का मान तो निकल गया। ठीक है, अब देखो किसका मान निकालना है, a का मान। a का मान निकालने के लिए चाहे आप समीकरण नंबर 5 में रखिए चाहे 6 में, तो मान हम लोग 5 में रख देते हैं। तो इस प्रकार समीकरण नंबर कै में 5 में b का मान रखने पर, जब मान रखोगे तो देखो 2 है प्लस 5 भी है, तो 5 गुणे 1/, बराबर 1/4। तो 2a बराबर 1/4 पहले से वहाँ है, माइनस 5/36, क्योंकि ये 75 रुपये उधर गया है ना। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, 4 9 9 1 36 1 और 1 का गुणा कहाँ होगा,
5 में होगा। तो देखो 2a बराबर आ जाएगा 4 बटा 4 9 36। तो इसका मतलब ये आ गया a का मान कितना आ जाएगा 1 बटा 18। अब देखो अभी वास्तविक वैल्यू निकला है, अभी तो नहीं निकला है, तो क्या करोगे a का मान जो है किस में रखोगे 3 में मान रख देते हैं। देखो अतः समीकरण नंबर 3 में a का मान रखने पर तो 1 बटा x है बराबर 1 बटा, तो x का मान क्या आ गया 18 आ गया। और देखो समीकरण नंबर क्या में 4 है, हाँ 4 में b का मान रखने पर, किसका b का मान रखोगे तो 1 बटा बराबर 1 बटा 36, तो y का मान 36, ये तो होगा। अब देखो यक्ष क्या माना गया था, एक महिला का यक्ष मतलब पूरा काम को माना गया था ना, तो महिला कितने दिन में काम कर सकती है 18 दिन में, और पुरुष अकेला रहेगा तो कितना दिन में करेगा 36 दिन में, ये तो हो रहा है। तो इस तरह से एक बार देखो दोबारा आप समझ लेंगे। सबसे पहला काम है कि हम लोग को जो दिया हुआ था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को जो है 4 दिन में करते हैं, ठीक है। और फिर दिया है कि उसी काम को 3 अगर महिला हो जाती हैं और 6 पुरुष हो जाते हैं तो उस काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम अगर हमको ये याद करना है, जैसे आपको पता है घर बनवाना या कुछ भी बनवाना होता है तो मिस्त्री जो आता है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन में कितना ईंट जोड़ता होगा, ये जोड़ते हैं। अगर हम लोग ये जान लें कि हाँ इतना ईंट एक दिन में अगर जोड़ रहा है तो हमको जो है 5000 ईंट जोड़वाना है तो कितना दिन में जोड़ सकता है। तो सबसे पहला कैपेसिटी हम 1 डे का देखते हैं, एक दिन का तो कैपेसिटी देखते हैं पहले। अगर हमको एक दिन का कैपेसिटी पता चल गया, एक दिन का हमें उसकी क्षमता पता चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसी में मल्टीप्लाई करके जो है देखकर हम लोग क्या करते हैं कि 5000 ईंटा का हमको जोड़वाना है तो इतना दिन में ये क्या करेगा जोड़ देगा। 500 अगर मान लेते हो 500 ईंटा जोड़ रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब इसको कितना दिन लग जाएगा 10 दिन लग जाएगा 5000 ईंटा जोड़ने के लिए। तो पहले एक दिन का कैपेसिटी देखा जाता है, तो एक दिन का कैपेसिटी यहाँ पे भी हम देखें। मान लिया कि एक दिन में जो है कितना काम कर, मान लेते हैं एक महिला जो है इस काम को पूरा काम मान लेते वही जो था कसीदे या मान लेते ईंटें जोड़ने का काम पूरा था कि एक महिला एक दिन में मतलब एक महिला जो है 5000 ईंट जोड़ने में कितना दिन लगा देती है 1 दिन लगा देती है। अब तो एक दिन में कितना जोड़ेगी, अगर 5 मतलब जो है एक महिला कितने दिन में खत्म कर देती है 1 दिन में समाप्त कर देती है, तो एक दिन में कितना करेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा। ऐसे पुरुष का मान लिया गया कि पूरा काम को जो है y दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना करेगा बटा y। तो कितने पुरुष कितनी महिला थी, तो एक महिला 1 बटा x करें तो जाहिर सी बात है 1 बटा x प्लस 1 बटा x करोगे 2 बटा x वैसे भी आएगा, तो 2 काम को कितना हो जाएगा 2 बटा प्लस, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, पुरुष का 5 बटा और एक दिन का काम के हिसाब से ये भी तो 1 बटा 4 होगा, नहीं तो ये 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा पूरा 4 दिन का हो जाएगा। हमको 1 बटा 4 करेंगे तब बराबर हो सकता है, तो 1 बटा 4 इसका हो गया, उसी प्रकार दूसरा को कर दिया गया। फिर ये भी पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इस तरह का, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, ऋतु है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किमी चलती है 20 किमी तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल कितना 2 घंटे में 4 किमी। साइकिल वाइकिल बाहर तो नहीं है किसी का, ठीक है, 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। कौन है, ऋतु है। एक लड़की है, मान लेते हैं यह स्थान है जिसमें ये तैरना है उसको, और पानी का बहाव इस तरह से है, ठीक है, पानी का बहाव जो है इस तरह से ऐसे इस तरफ है। लेकिन यही जो है, यहीं पे थोड़ा सा देखिएगा,
यदि शांत जल होता, शांत जल होता समझना एकदम स्थिर हो जाए, तो उसमें जो है ऋतु का चाल अगर हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना स्पीड से वो शांत जल में तैर रही थी। और दूसरा चीज़ कह रहा है कि जब वो धारा के अनुकूल होती है, धारा के अनुकूल दिशा का मतलब क्या, जिस तरफ धारा जा रहा है ना, धारा जैसे इस तरफ प्रवाहित हो रहा है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे ये धारा इस तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो मान लेते हैं ये जो ऋतु थी, ठीक है, ये ऋतु जो थी वो इस तरफ अगर तैर रही थी, मतलब इसी तरफ जा रही थी, तो कितने 2, हाँ, तो अगर 2 घंटा तैर लेती थी, कितना 2 घंटा अगर वो तैरती थी तो कितना किमी जाती थी वो 20 किमी जाती थी। समझ में आ रहा है ना। अगर जिस तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है उसी तरफ अगर वो तैरती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लेती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है उल्टा, जैसे इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो पता चलता है इसकी चाल क्या होता है, हाँ, इसी 2 घंटा में वो कितना चल पाती है, खाली 4 किलोमीटर पाती है। समझ में आ रहा पूरा कहानी इसका। ऋतु जो है धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा बह रहा है उसमें वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर लेती है। लेकिन जैसे ही वह उल्टा आना कोशिश करती है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उसका उल्टा, धारा इस तरफ जा रहा तो आ रही है इस तरफ, तो उसकी चाल जो होती है 2 घंटे में कितना किमी जो है, कितना 4 किमी हो जाती है। तो हम लोग ये मान लेंगे पहले कि स्थिर जल में अगर वो तैरती थी तब उसकी चाल कितनी थी। स्थिर जल में जो है ऋतु की चाल कुछ देख लेते हैं, और फिर धारा की चाल क्या थी, दोनों पता करना पड़ेगा ना कि धारा कितना स्पीड से जा रहा था, इसको रोक रहा है एक बार जो उसको उसका साथ दे रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं स्थिर जल में ऋतु की चाल। क्या नंबर है, 5 नंबर। स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या मान लेते हैं हम लोग, x किमी प्रति, मान लेते जब पानी एकदम स्थिर था तो उसमें तैर रही थी, उसकी चाल कितनी थी, तथा धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की कितना मान लेते हैं, y किमी प्रति घंटा। पहली शर्त के अनुसार देख लेते हैं हम लोग, या पहली स्थिति। अब लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, चाल बराबर, हाँ, दूरी बटा समय, ये पढ़े हो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। ये फार्मूला जो है, तो ये बताइए चाल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ये तो होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज देखो, अब सबसे पहला काम तो ये निकाल लेते हैं हम लोग कि धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी। ठीक है, किसके, धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के किस दिशा में, अनुकूल दिशा में, दिशा में किसके, ऋतु की क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा जा रहा है। बताइए आप लोग चाल क्या होगा, एक्स तो है, ये तो उसका स्थिर जल में चाल था, वो तो उसी चाल से चलेगी। लेकिन जब धारा आ जाता है, धारा उसको और बहावाएगा ना, तो बहावाएगा तो इसका मतलब ये और इसके चाल को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो x + 2 होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा। अब देखो समय दोनों का समान दिया हुआ है, 2 घंटा दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। फिर समय दोनों निकाल लेंगे तो 2 ये भी रहेगा, 2 भी रहेगा, तो दोनों को हम लोग बराबर करके हल कर सकते हैं ना। तो देखिए मान लीजिए तब
और क्या दिया है देखो, दूरी कितना दिया है 20 किमी ना, दूरी कितना दिया है 20 किमी। तो हम चाल बराबर फार्मूला लगा लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना है देखो अनुकूल दिशा में x प्लस 2 कितना दूरी तय करती है, समय कितना लेती है, समझ में आ रहा ना। देखो चाल दिया है x प्लस 2, दूरी दिया है 20, लेता है समय कितना 2 दाएं 20, अर्थात क्या हो जाएगा, ओहो 1 मिनट, x प्लस वाई है 2 कहाँ से आ जाएगा जी, क्योंकि धारा की चाल क्या है y है ना, तो धारा भाव आ रहा है ना, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो क्या, 2 कहाँ से हो जाएगा। देखो धारा की चाल था ना, धारा धकेला और धारा की चाल क्या है y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में कह रहा है निकाल लेंगे हम लोग क्या, धारा की प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, धारा के प्रतिकूल तो समझ रहे हो ना, उल्टा उसके, हाँ धारा के प्रतिकूल दिशा में किसके, हाँ ऋतु के x माइनस कम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इतना किमी प्रति घंटा। तब चाल बराबर दूरी से भी निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा चाल कितना आ गया, दूरी कितना कैसे करती है 4 है, समय लेती है वही, तो 2 दूना तो x माइनस वाई का मान समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 और 2 को जोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी है ना उस रूप में। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, एक क्या है देखो x प्लस बराबर, तो x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ना है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस है ये और ये माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना, तो x बराबर कितना, हाँ 12/2 मतलब 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 6 आ गया। इस प्रकार हम लोग समीकरण नंबर कै में 1 में x का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो x के स्थान पे 6, y बराबर 10, तो y बराबर कितना 4, ये होगा ना। तो x क्या माना गया था स्थिर जल में, हाँ तब स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना था 6 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या है, धारा की, हाँ धारा की चाल कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये आपका होगा, कहीं डाउट हो तो इसको पूछ सकते हो। सबसे पहला काम है, क्योंकि हम लोग को कहा गया था कि स्थिर जल में उसका मान बताना है और धारा की चाल बताना था, तो स्थिर जल में नाव उसके चाल मान लेंगे, किसका ऋतु की चाल मान लेते हैं 1 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल को मान लेते हैं पहले शर्त के अनुसार। पहले हम लोग ये देख लेंगे कि धारा के अनुकूल दिशा में तैर रही थी, तो धारा के अनुकूल दिशा में तैरेगी तो क्या होगी, इसकी चाल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपको पता होगा, खुद आप लोग ये काम किए हुए होंगे, अगर धारा इस तरफ बह रहा है आप उसी तरफ तैरोगे तो आपको क्या करेगा, धारा बहा कर और आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और करता भी है, मतलब आपकी चाल बढ़ता है, और बढ़ता है मतलब क्या प्लस हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब अब जो है अगर वो धारा के अनुकूल दिशा में तैर रही है वो लड़की, तो इसका तो इसकी चाल ये बढ़ गई, इतनी हो गई है। तो हम लोग पढ़े हैं चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल आ गया है x प्लस वाई, दूरी कितना दिया था 20 किलोमीटर तैरती है, किताब में दिया है ना 20 किलोमीटर तैर लेती है कितने घंटे में, तो दूरी हो गया 20, समय हो गया 2 दाएं 20, x प्लस वाई बराबर। दूसरी कह रही है कि वो फिर वहाँ से जब तैर के चली गई फिर वहाँ से वापस आ रही है,
फिर 2 घंटा जब तैरती है तो कितना किलोमीटर चल पा रही है? 4। तो उसके प्रतिकूल दिशा में धारा की किसी ऋतु की चाल निकलेंगे तो क्या होगा? कम करेगा। यही वाई जो बढ़ा रहा था वही वाई क्या कर रहा है? कम कर दिया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हो गया x माइनस वाई। कितना दूरी तय कर रही थी? और समय 2 घंटा है, 2 दूना 4 x माइनस वाई, बाकी तो समय ही रहे होंगे। नोट कर लो कितना चलना उसको? 300 किलोमीटर। आप सोचिए 300 किलोमीटर रूही को चलना है, जिसमें से शुरुआत में वो 300 किलोमीटर 2 चीज़ों से तय करती है, एक रेलगाड़ी से और एक बस से। ये कह रहा है ना, पहले शर्त के अनुसार ये बोला है कि यदि वो 600 मतलब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वो किससे चलती है? रेलगाड़ी से, और शेष जो बचा हुआ था बस से चल रही है, तो उसको कुल 4 घंटे लगता है अपने घर पर पहुंचने के लिए या जहां भी जा रही होगी। फिर कह रही यदि वो ऐसा करती कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती और शेष किससे चलती, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग जा रहा है। 10 मिनट अतिरिक्त का मतलब यही हुआ ना, 4 घंटा तो लग ही रहा है, 10 मिनट और लग जा रहा है। तो यही चीज़ को हम लोग चलिए वहाँ देख लेते हैं। तो क्या इसमें रेलगाड़ी और बस की चाल पता है? नहीं पता है ना। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लेते हैं x और हाँ 6वां नंबर है ना, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है? बस भी है ना, तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा। अब थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर को समझिएगा। कहाँ जा रही है? ये दिया है कि नहीं? घर जा रही है। कहाँ से? ऑफिस से। अच्छा, मतलब कहीं भी से जा रहे हैं, मतलब अपने घर से दूर है। ये इसका घर हो गया, ये घर से मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको जाना है। अब जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो बोल टोटल कितना किलोमीटर है दूरी है? तो बोल रहे हैं कि उसको पहले शुरुआत में रेलगाड़ी मिल गया, और ये रेलगाड़ी कितना किलोमीटर तक जाता था? जा रही थी 60 किलोमीटर तक। तो ये 60 किलोमीटर किससे चली? अब बाकी जो बच रहा है वो बस से जा रही है, ये कह रहा है ना। तो कितना बच रहा है? देखो 300 में से 60 घटा दो, क्योंकि 60 किलोमीटर तो चल चुकी है, बचा कितना? 240 किमी। ये किससे जा रही है? इससे और इससे दोनों जाने में उसको कुल कितना समय लगा? 4 घंटा लगा ना। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं, पहले तो पहले शर्त के अनुसार स्थिति लिखो, वो अच्छा है। 60 किलोमीटर चल रही है और एक चल रही है कितना? 60 बस से 240, और टोटल टाइम ले रही है कितना? 4 घंटा। ये ले रहा ना। अब सोचिए 60 किलोमीटर दे रही है और ये हमको बराबर समय के दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग समय वाला फार्मूला लगा ले। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा, होगा कि नहीं होगा? देखो दूरी कितना दिया है पहले बस के लिए, बस की चाल कितना दिया है? प्लस, क्योंकि जा रही है दोनों से मिलके। दूरी कितना दिया है रेलगाड़ी का? 1 का, मतलब रेलगाड़ी वाले का x दिया था, इसका क्या दिया है? टोटल मिला के हो गया ना। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति में कितना कह रहा है कि ये 100 चलती है। कितना? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रही है, और बाकी कितना बचा? वो किससे जाएगी? बस से जाएगी ना। देखो 100 किससे गई और बचा कितना? 200। तब उसको लग रहा है 4 घंटा तो लग ही रहा है, प्लस 10 मिनट
अधिक लग जा रहा, मतलब और लग जा रहा 10 मिनट, ये तो हुआ। वही फार्मूला फिर यूज कर रहे हैं हम। दूरी कितना है बस रेलगाड़ी वाले के लिए 100, और चाल कितना हो जाएगा प्लस दोनों से मिलके जा रही है वाई। समझ आ रहा ना। ये एक चीज देखो, ये सब किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था या घंटे में दिया था, लेकिन ये आ गया बीच में मिनट। तो इसका मतलब मिनट को कन्वर्ट करना होगा किसमें, घंटे में। तो देखो 4 तो घंटा ही है यहाँ पे, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 60 से भाग देना पड़ेगा ना, तभी तो घंटे में कन्वर्ट होगा। 10 चाक। अब और थोड़ा साल कर लेते हैं इसको, तो 100 बटा और 200 बटा बराबर देखो 6 चौक और 1 25 बटा 6। समझ में आया ना। एलसीएम लेकर हल कर लिए। 1 6 मतलब 1 बटा 6 बचा हुआ है, 1 6 का एलसीएम 6 हो गया। 1 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 6, और 6 चौक 6 का भाग 6 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 क्या आएगा, तो 24 1। अब यहाँ से हम लोग को मान लेना होगा क्या, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है ना। तो मान लीजिए माना कि 1 बटा एक्स बराबर मान लेते हैं क्या ए है, 1 बटा वाई को समीकरण नंबर 4। तब समीकरण नंबर कैसे क्या हो जाएगा 60 प्लस बराबर 4, ये होगा ना। कुछ कॉमन मिल रहा हो तो ले लेते हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 4 और भी मिलेगा लेकिन 4 ले लेते हैं क्योंकि ये 4 से 4 करेगा। कितना 15 ए 60 भी बराबर 4 एकम, तो कितना आ गया 15 ए बराबर कितना 1। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर कैसे, दो से देखो कितना है 100 ए प्लस 200 बराबर में 25 बटा हो जा रहा है ना। इसमें देखो 25 से कॉमन हो जाएगा कितना, तो कितना हो जाएगा वही कितना हो जाएगा 25 सट्टे 200 ना, 25 बटा 25 से 25 कट गया 4 ए प्लस 1 बटा सोनी का नंबर देखो ये 15 ए है 60 भी है, 4 ए है 8 भी है, तो क्या कॉमन मिल रहा है कुछ, तो इसका मतलब गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा इसमें 15 में देखो कितने से 4 से, तो उससे अच्छा इसको करने से कोई फायदा नहीं था। तो ऐसा करो इसको ऐसे रहने दो, गुणा कराना पड़ रहा है ना, तो क्या फायदा है, इसको क्या माने थे 5। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण नंबर कै में 6 में 15 से गुणा करा के क्या करते हैं इससे घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर कै में 6 में, हाँ 15 से गुणा करके समीकरण नंबर कै 5 को घटाने पर गुणा करा लो, 15 चौका 60 है प्लस 15 अट्ठे 120 भी बराबर 15 गुणा होगा तो 15 बटा घटाना है किसको 60 ए 240 भी माइनस 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 कैंसिल हो गया माइनस 100 देखो 2 3 मतलब 3 दूना 6 3 5 मतलब 15 बटा 2 में से क्या घटेगा
दो 3 दूना 6 और 3 5 15। तो देखो 5 माइनस 2 चौक ये होगा ना, माइनस में कितना, माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना आ जाएगा 3/120 गुणे 3 चौक, बी बराबर कितना 80, बी बराबर कितना आ गया 80। 40 0 बी का मान निकल गया ना। अब बी का मान चाहे जिसमें एक में रख लेते हैं। किसमें समीकरण नंबर 5 में बी का मान रखने पर तो देखो 60A प्लस 240 गुणे 1 बराबर, अब देखो 0 से 0 कैंसिल 8 3 तो 60A बराबर 4 माइनस 3 80 60 आएगा। ए बराबर कितना आ गया, हो गया ना 60। अब निकालना है क्या, देखो समीकरण कहाँ हमारा गया ना। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में ए का मान रखने पर तो 1 बराबर 1 तो x बराबर कितना 60 किमी पर आवर। समीकरण 9 में 4 में किसका मान रखना है, तो 1/y बराबर 1/80, y का मान कितना आ गया, तो y क्या मान आ गया था बस की चाल, x क्या माना गया था, तो रेलगाड़ी कितनी स्पीड से जा रही थी 60 किमी प्रति घंटा और बस कितना, तो ये आपका आंसर होगा।